चेल्सी व्हाट अबाउट चेल्सी हम्म चेल्सी इज 11th इन द लीग राइट नाउ, ठीक है, एंड उन्होंने चेल्सी इज 11th इन द लीग राइट नाउ, एंड उन्होंने पिछले सीजन और उससे पिछले सीजन में मिला के 1 बिलियन प्लस ट्रांसफर्स किए थे, ट्रांसफर साइनिंग की थी, एंड सेल भी उतना नहीं कर पाए थे। एंड चेल्सी, तुम्हें क्या लगता है कि चेल्सी क्या कर पाएगी नेक्स्ट कमिंग ईयर्स में? क्योंकि भाई उनका मैनेजर जो है पोचेटिनो, आई थिंक वो भी कुछ नहीं कर पा रहा है इस टाइम पे। हर हर गेम के बाद बोलता है बैक योर प्लेयर्स, बैक योर टीम, ये सब, बट टीम कुछ कर नहीं पा रही है। भाई वो मैं खुश होते हैं जब वो शेफील्ड यूनाइटेड से ड्रॉ करते हैं। हम्म वेयर इज दिस मेंटालिटी कमिंग फ्रॉम? ये मेंटालिटी चेल्सी में कब से आई मुझे समझ नहीं आ रहा। व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दिस? भाई मुझे लगता है चेल्सी एक ऐसी टीम है अभी इस टाइम पे जो स्टेट में है ना कि जिसके फैंस एक्चुअली बैक करते हैं उस क्लब को, हाँ ठीक है। क्योंकि हाँ चेल्सी कुछ भी हाँ हो जाए भाई, जैसे भी डेप्थ्स ऑफ डिस्पेयर में हो, चेल्सी एक अच्छे फॉर्म में रहती है हमेशा। मतलब दे आर ऑलवेज इन द हाँ। कंटेंशन टू विन समथिंग, है ना। जैसे हम्म। अभी भी इस सिचुएशन में भी वो लीग कप के फाइनल में थे, ठीक एग्जैक्टली ठीक है। एग्जैक्टली। तो वो तो उस क्लब की हेरिटेज है, वो उसमें अब आ गई है, मतलब उनके डीएनए में है चेल्सी के हमेशा। हाँ लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है पोचेंटिनो, यार पोचेंटिनो बहुत ही इनकम्पिटेंट मैनेजर है भाई। वो मतलब हाँ यार। मैंने बहुत सालों से मैं देख रहा हूँ, मैंने कुछ भी पोचेंटिनो को कभी भी बहुत अच्छा करते हुए नहीं देखा भाई किसी भी क्लब के नहीं साथ, देखा मैंने भी नहीं। है ना। हम्म। और मतलब इसीलिए मुझे लगता है कि चेल्सी, आई थिंक जब तक कोई नया मैनेजर नहीं आता तब तक आगे के ईयर्स में वो कुछ इतना बहुत, मतलब वो फाइनल्स तक आ सकते हैं, बट वही होगा, वो लास्ट 6 फाइनल्स की तरह हारेंगे ही। मतलब मुझे तो हम्म। ऐसे ही लगता है, वो हाँ, इसमें कुछ भी प्रोडक्टिव अचीव नहीं कर सकते इस तरीके से। बट मुझे एक और चीज लगती है कि चेल्सी जो है वो अगर एफए कप आके जीत जाए तो मैं सरप्राइज नहीं हूँ, क्योंकि चेल्सी वो करती आई है हम्म कि अचानक से आके तुम्हें सरप्राइज कर दे। यार तो अगर बहुत वो एफए लॉन्ग कप शॉट आके है जीत पता जाए है। तो हाँ। अभी तुम जिनसे compete कर रहे हो ना, आर्सेनल, लिवरपूल, मैन सिटी, ये सब मतलब हम्म, चेल्सी को हरा सकते हैं बहुत आराम से। आराम से हाँ। और राज, हम्म क्या थॉट्स है तेरे इस पे? भाई मुझे तो लगता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम चेल्सी की थी ओनर चेंज, हम्म हाँ। रोमन अब्रामोविच जाने का। अभी जो आया है ना, क्या नाम है उसका? टॉम टॉम बोहेली, ब्रेडी, नॉट बोली, क्या नाम है? नॉट बोली। टॉड टॉड बोली, बोहेली हाँ। सॉरी। वो तो एज एन ओनर मेरे को अजीब सा लगता है यार, मेरे को तो समझ ही नहीं आता। प्लस अमेरिकन है, ठीक है, अमेरिकन होना उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, मेरी टीम को भी अमेरिकन से प्रॉब्लम है, लेकिन ठीक है वो हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसको समझ ही नहीं आता है भाई, उसको फुटबॉल ही नहीं समझ आता है। हम्म वो एग्जाम्पल देता है एनएफएल का और एनबीए का एग्जाम्पल देता है। मेरे हिसाब से मैनेज इसका ओनर वाला जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि यूनाइटेड में भी है, ग्लेजर्स और ओनर की वजह से बहुत ज्यादा वो रहता है, हम्म फ्रिक्शन रहता है ओनर की वजह से। रोमन अब्रामोविच भाई वो इतना वो था, क्या कहते हैं, क्लिनिकल बहुत क्लिनिकल जो भी, बहुत कि फटफट हटाता था भाई, फटफट, इसलिए चेल्सी इतना वो राइट रहती थी, आगे रहती थी कि राइट। कुछ नहीं चल रहा चेंज, कुछ नहीं चल रहा चेंज। फ्रैंक लैम्पार्ड लेकिन को सैक अभी कर वो दिया, चेंज, क्लब लेजेंड को हाँ बिना सोचे समझे सैक कर दिया। लैम्पार्ड को स्टार्ट कर दिया, और जबकि इतना नीचे नहीं गिरा था, जैसे अभी पहुंच 11th में। 11th में चेल्सी को होना कितनी बड़ी चीज है भाई। और वो कितना, वो डिसीजन एग्जैक्टली। कितना अच्छा पे ऑफ किया था, थॉमस टूशेल को लेके आया, उसी साल चैंपियंस हाँ लीग जीत गए मैन सिटी को हाँ हरा सीधा के। चैंपियंस, हाँ भाई आंद्रे विलास बोआस को सैक किया, रॉबर्टो डी मैटेओ आया, हाँ चेल्सी चैंपियंस लीग जीत गई भाई। यू कांट राइट दिस भाई, यू कांट राइट दिस। अ टीम विद बोसिंगवा इन इट, हम्म वो लोग जाके चैंपियंस लीग फाइनल जीत रहे हैं बायर्न के अगेंस्ट। पाउल हाँ। मरेला। भाई ये मेंटालिटी चेल्सी की और कहाँ गई भाई? ये चेल्सी नहीं है जो अभी हम देख रहे हैं। और बायर्न एंड को उनके होम ओनरशिप, ग्राउंड पे हराया था ना, एलियांज अरीना में हाँ हराया था उनके जाके। अलियंस और अरीना में हाँ जाके ड्रॉगबा और ये हराया सब भाई। भी शायद उस टाइम पे अपने हाँ चेल्सी करियर के एंड पे थे ऑलमोस्ट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। द्रोग्बा ये के साथ चला ही मेंटालिटी, गया। हाँ वो तो गया। ये मेंटालिटी जो है ना, ये मेंटालिटी आई थिंक राज ने सही पॉइंट आउट किया है। एक ओनरशिप जो होती है ना क्लब की, हम्म वो तुम्हारी मेंटालिटी डिसाइड करती है, एंड आई ऊपर थिंक से स्टेप चेल्सी इज डाउन इन द करता है। रॉन्ग। हम्म हाँ वही बात है, टॉप डाउन आता है। जो हम्म तुम ऊपर रखोगे ना, कोई पार्टी एनिमल ऊपर आएगा तो टीम पार्टी ही करती रहेगी। अगर कोई एग्जैक्टली। एकदम अगर कोई एकदम फोकस, लेजर फोकस इंसान आता है जो चेंज चाहता है और आके
टीम को बदलना चाहता है, आई थिंक दैट इज द राइट थिंग फॉर अ क्लब। एंड इसीलिए प्रीमियर लीग क्लब्स और ला लीगा क्लब्स इनको उन ओनर्स पे नहीं जाना चाहिए जो मतलब बहुत ही बाहर से एल्यूसिव और ऐसे दिख रहे हैं, जैसे तुम्हारा कॉनर मैग्रेगर और ये सब हो गया कि भाई मैं आ गया और अब तो भाई मैं लीग को ऐसा, क्लब को ऐसा बना दूंगा, क्या कर दूंगा पता नहीं। लेकिन वैसे ओनर्स के लिए अभी नहीं जाना चाहिए जो एकदम एक्सेंट्रिक और एकदम इम्पल्सिव ओनर्स हैं। तो आई थिंक एक ओनर वाली चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी क्लब के लिए, एंड करेक्ट फैंस भी वही चाहते हैं। करेक्ट। और मतलब इस चीज़ में मैं एफएसजी को भी क्रेडिट दूंगा भाई, उनके आने से बहुत चेंज हुआ है लिवरपूल में। उन्होंने ही मतलब वो एग्जाम्पलीफाई करते हैं स्टेबिलिटी को, और वो वही उन्होंने मतलब प्रोवाइड किया है क्लब को, हम्म। लिवरपूल को बहुत टाइम से। ओनर ओनर तो बहुत जरूरी होता है भाई क्लब का। लोग सोचते हैं कि ओनर क्या है, पैसे लगाता है और ये इधर तुम सर एलेक्स जैसे मैनेजर हो जो भाई सब चीज तुम होल्ड करके रखो, हाँ तो ग्लेजर्स का वो कचड़ा कुछ नहीं हुआ। हाँ लेकिन सर एलेक्स के जाते ही देखो कैसे डाउनफॉल हुआ है। क्यों? क्योंकि ओनर्स ऐसे हैं, ओनर्स को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, Correct. अपना डिविडेंड लेते रहते हैं, वो लोन लेते रहते हैं, सब चीज कोई क्लब से वो नहीं है, और वो सारा सीप करता जाता है भाई, पूरा टीम में आ जाता है। फिर वो जैसे ग्लेजर आउट होता है पूरी टीम बर्बाद हो जाती है, हिलने लगती है भाई। तो वही सेम चीज इधर भी हो रहा है। ऑन दी Chelsea अदर का हैंड owner लिवरपूल का लॉस कम पे कम होता जा रहा है, जो जिलेट एंड हिक्स ने छोड़ा था, और उसके बाद हमने हाँ। नया ट्रेनिंग ग्राउंड बना लिया है, अच्छे खासे प्लेयर साइन कर लिए हैं, एक अच्छी वैल्यूएशन हो गई है क्लब की। मतलब ओवरऑल हाँ। सक्सीड कर रहा है क्लब हर तरीके से। मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस भाई लिवरपूल यूरोपा लीग में होती है तो भी अच्छे प्लेयर्स आज मतलब साइन कर लेते हैं वो भाई। अच्छा एग्जैक्टली वो भी चीज है। एक भाई वही होता है ना, क्लब की मेंटालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वो ओनर से आती है। एंड आई थिंक चेल्सी इज ऑन अ डाउनफॉल भाई। आई थिंक अगर मैं उनको शायद इस साल अगर एफए कप जीतते हुए सरप्राइज नहीं होगा, तो मैं नेक्स्ट ईयर शायद चैंपियनशिप में जाते हुए भी देखते हुए सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि अगर बहुत बड़ी ऐसा- चीज मैं हो रहेगी, जाऊंगा। लेकिन हाँ। हाँ बड़ी चीज हो जाएगी। हाँ बहुत बड़ी बात होती है यार। वही बट देखो मेंटालिटी, अब हम जैसे बात करते हैं ना, अब ये एक कॉन्ट्राडिक्टिंग चीज आ गई। जो आर्सेनल का ओनर है वो बिल्कुल भी केयर नहीं करता है क्लब के बारे में। ही इज ऑल अबाउट द प्रॉफिट। अभी वो इम्प्रूवमेंट्स के लिए पैसे नहीं लगाता है, बट वो क्लब फिर भी हमेशा से टॉप पे रहा है। अब उसका रीजन मैं यही करना चाहूंगा, क्योंकि हमेशा से क्लब हैज बीन इन द हैंड्स ऑफ अ मैनेजर व्हिच हैज ऑलवेज बीन एट हिज बेस्ट। तुम हसीन वेंगर ले लो और अभी मिकेल आर्टेटा ले लो, ये दोनों इतने स्ट्रॉन्ग मैनेजर्स हैं। मिकेल आर्टेटा ऑब्वियसली अंडर पेप, उसके बाद जब आया, इतने स्ट्रॉन्ग मैनेजर्स हैं कि दे कैन टेक द एंटायर क्लब इन देयर हैंड्स एंड स्टिल डिलीवर। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ओनर्स सही नहीं है तो तुम फिर भी मैनेजर्स पे रिलाई कर सकते हो, लाइक राज सेड, सर एलेक्स फर्ग्यूसन। आई थिंक ये बहुत सारी चीजें फैक्टर इन करनी पड़ती हैं। हाँ इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगा, आई थिंक इस सेंस में लिवरपूल, मैनचेस्टर यूनाइटेड और आर्सेनल तीनों ही सिमिलर हैं। मतलब हमारे जो ये तीन क्लब्स हैं ना, ये मतलब बहुत, पहली चीज़ तो बहुत ही मैसिव, बहुत बड़े क्लब्स हैं, ठीक है, ग्लोबली जिनका नाम है, ठीक है। दूसरी चीज़ इस सेंस में सिमिलर है कि इन क्लब्स को हमेशा एक मैनेजर चाहिए रहा है जो मतलब कोई एक पैसेंजर टाइप का मैनेजर हमें नहीं सूट करता है, जैसे थॉमस टूशल जैसा जो आया गया। हमें एक मैनेजर चाहिए होता है जो एक्चुअली हमारे साथ स्टिक करे कुछ टाइम के लिए, है ना, और क्लब को एक पॉजिटिव मतलब डायरेक्शन में लेके जाए। और उसके साथ जब फैंस का सपोर्ट होता है ना, क्योंकि ऑब्वियसली फैंस का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है इन तीनों क्लब्स में, है ना, तो ये मतलब बहुत स्पेशल मोमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं ये क्लब। तीनों के साथ ऐसे ही रहा है, जैसे आर्सेन वेंगर हो गया, सर एलेक्स फर्ग्यूसन हो गया। लिवरपूल में भी जब तक कोई अच्छा मैनेजर जब तक स्टिक नहीं किया काफ़ी सालों तक, तब तक हम थ्राइव नहीं कर पाए। तो ये शायद बड़े क्लब्स में होता है ऐसा, बट फिर ये चीज़ तो है। हाँ रिसेंट टाइम्स में चेल्सी ने और मैन सिटी ने इसको काफ़ी वो करके दिखाया है, मतलब डिफरेंट प्रूव करके दिखाया है। वो जल्दी जल्दी चेंज करते हैं जो भी करते हैं, और वो उनके लिए काम करता है। सिटी ने नहीं, सिटी ने भाई मतलब सिटी ने मैनेजर नहीं चेंज किया है, बट सिटी ने उसके अलावा सब कुछ चेंज किया है, मतलब बहुत ही
हाँ वो Speech प्लेयर्स है। पे काफी स्विच जल्दी जल्दी हाँ पूरी पूरी स्क्वाड चेंज करी है उन्होंने पूरा पूरा। स्क्वाड हर सीजन स्क्वाड बदल जाती है। हाँ चलो ठीक है, आप पेप ने थोड़ा एक वो पकड़ा है एक टीम, लेकिन 2016 जब से पेप आया है उसके बाद मेरे ख्याल से हर सीजन ही लगभग पूरा वो चेंज हो जाता है, हाँ स्क्वाड चेंज फ्रंट थ्री चेंज हो जाते हैं। फ्रंट थ्री देखो कितने सारे प्लेयर रहे हैं, राइट बैक लेफ्ट बैक नेग्रेडो से लेके पता नहीं कौन-कौन। डिफेंडर्स हाँ